Namaste everyone, this is Apurva Naik and I welcome you all on my YouTube channel आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज का लेक्चर बायोटेक के स्टूडेंट के लिए है जो गेट बायोटेक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। बायोटेक में से जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स से कुछ एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, उस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन पैटर्न को अगर हम देखें तो हर साल सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अलग पैटर्न का एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछली बार जैसे पूछे गए हैं वैसे ही अगले साल पूछे जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, राइट। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि पॉसिबल रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज़ कितने होंगे। आपको नंबर दिया जाता है यहाँ पे और आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज़ का नंबर बताइए कितना होगा। सो इस पैटर्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत मुश्किल लगेगा अगर आपको वो कंसेप्ट या फिर कैसे उसको सॉल्व करना है, ये ट्रिक पता ना हो तो, लेकिन एक बार आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी तो इट्स बिकम वेरी इजी टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन और आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते रहिए, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का पैटर्न एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद हम वो क्वेश्चन कैसे है और उसे कैसे सॉल्व करना है उसे एक बार समझ लेंगे और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी रूटेड एंड अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल विद द 4 डिफरेंट सीक्वेंसेस। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, जिसमें नंबर ऑफ़ अनरूटेड ट्रीज पूछे गए हैं। अगर हमें 5 सीक्वेंस दिया है तो सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ सीक्वेंस और नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो कितने रूटेड और कितने अनरूटेड ट्रीज़ आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसे देखें और हमें पता नहीं है इसे कैसे सॉल्व करना है तो शायद ये मुश्किल लगे। एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और मैं आपको ट्रिक बता दूंगी इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। तो चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पहले ये चीज़ को समझने के लिए हमें रूटेड ट्री क्या होता है और अनरूटेड ट्री क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। अगर हम रूटेड ट्री को देखें, ऐसा ट्री या ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री जो हमें एंसेस्ट्री बता रहा हो, मतलब ये सारे जो स्पीसीज़ है वो किस एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ये अगर हमें किसी रूट में या किसी ट्री में पता चल रहा है तो हम इसे कहेंगे रूटेड ट्री। जिसका रूट हमें दिख रहा है उसे हम कहेंगे रूटेड ट्री। व्हाट इज़ अनरूटेड ट्री? अनरूटेड ट्री में अगर हम देखें तो जिसका रूट हमें दिख ही नहीं रहा है, ये ए किससे इवॉल्व हुआ है, सी किससे इवॉल्व हुआ है, बी किससे इवॉल्व हुआ है, डी किससे इवॉल्व हुआ है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसे हम कहेंगे अनरूटेड ट्री। सो ये 2 डिफरेंस है रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज़ के, ठीक है। रूटेड ट्री मीन्स जिसका रूट, जिसका एंसेस्टर हमें पता चल रहा है, इसे हम कहेंगे रूटेड ट्री, और जिसका एंसेस्टर हमें नहीं पता चल रहा है उसे हम कहेंगे अनरूटेड ट्री। इसके बाद और 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, व्हाट इज़ अनस्केल्ड एंड व्हाट इज़ स्केल्ड। अनस्केल्ड इसका मतलब क्या है? अनस्केल्ड इसका मतलब ये कि जिसमें सारे स्पेसीज हमें अगर देखें तो यहाँ पे एक ही टाइम स्केल इस पे दिखा है और एक ही टाइम पे ये सारे इवॉल्व हुए हैं, ऐसा इस ग्राफ में या इस ट्री में हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी वैसा ही है कि एक ही टाइम स्केल पे सारे इवॉल्व हुए हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हर कोई स्पीसीज़ एक ही टाइम पे थोड़ी इवॉल्व होगी, हर एक का इवॉल्व होने का टाइम अलग अलग होता है। वो जिस ग्राफ में दिखाया गया है उसे हम कहेंगे स्केल ट्री। अगर हम यहाँ देखें तो स्पीसीज सी जो है वो सबसे आखिर में इवॉल्व हुई है, उसके पहले सबसे पहले जो हुई है वो है स्पीसीज़ डी, जो बहुत कम टाइम में इवॉल्व हुई है। उसके बाद है स्पीसीज़ बी, स्पीसीज़ ए और फिर है स्पीसीज़ ई। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी स्पीसीज़ जिस टाइम पे इवॉल्व हुए हैं उस टाइम से वो ग्राफ या वो लाइन का लेंथ हमें दिखा रहा है कि कब वो स्पीसीज़ इवॉल्व हुए हैं। वैसे यहाँ पे हमें
कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है, सभी स्पेसीज एक ही टाइम पे इवॉल्व हुए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी वैसा ही दिखाई गया है। अगर हम इस ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे भी ऐसा हमें दिख रहा है कि स्पेसीज जो है यह पहले टाइम पे हुई होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो स्पेसीज डी है, उसके बाद हम देखें तो स्पेसीज बी है, फिर स्पेसीज ए है, फिर स्पेसीज सी है और स्पेसीज ई है। सो यहाँ पर भी टाइम जो है, टाइम के हिसाब से जो स्पेसीज पहले इवॉल्व हुए हैं वो दिखाई गई है और उसके बाद स्पेसीज। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम ये दोनों ग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं। इसे हम कहेंगे स्केल्ड ब्रांच या फिर स्केल्ड ट्री, जहाँ पे कौन सी स्पेसीज पहले इवॉल्व हुए और कौन सी स्पेसीज बाद में इवॉल्व हुए ये हमें पता चल रहा है। इसे हम कहेंगे स्केल ब्रांच। अगर हम अनस्केल्ड ब्रांच को देखें, अनस्केल्ड मतलब जिसे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी स्पेसीज पहले इवॉल्व हुए कौन सी स्पेसीज बाद में इवॉल्व हुए, उसे हम कहेंगे अनस्केल्ड ब्रांचेस या अनस्केल्ड ट्री। ठीक है, अब हमने दो देखा था, रूटेड ट्री एंड अनरूटेड ट्री। ये दोनों जो है ये है हमें दिखाई दे रही है, ये है रूटेड ट्री। ठीक है, ये दोनों जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये दोनों जो है वो रूटेड ट्रीज़ है, क्योंकि इसके रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे रूटेड ट्री। अगर हम नीचे के फिगर में देखें तो ये दोनों है अनरूटेड ट्री, लेकिन इसमें भी स्केल्ड एंड अनस्केल्ड ये दोनों होते हैं। अगर हम स्केल को देखें तो यहाँ पे भी जो लाइन है, लाइन की लेंथ बड़ी है छोटी है, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी लाइन छोटी है मतलब ये पहले इवॉल्व हुआ होगा, उसके बाद ए इवॉल्व हुआ होगा, उसके बाद डी इवॉल्व हुआ होगा, फिर सी इवॉल्व हुआ होगा, फिर ए ई इवॉल्व हुआ। सो दिस इज टाइम, या इसे हम कहेंगे स्केल्ड ब्रांच। ठीक है, इसे अगर हम देखें ये है अनरूटेड ट्री, लेकिन ये अनस्केल्ड है क्योंकि यहाँ पे सारे जो लाइन है वो सेम लेंथ की दिखाई दे रही है। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले इवॉल्व हुआ है और कौन आखिरी इवॉल्व हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनरूटेड और अनस्केल्ड ब्रांच या स्केल्ड ब्रांच, या फिर अनरूटेड अनस्केल्ड एंड अनरूटेड स्केल्ड। सो दिस इज़ डिफरेंस। मैं एक बार ये सम अप कर देती हूँ। रूटेड ट्री मतलब जिसका एंसेस्ट्री हमें पता है, अनरूटेड ट्री मीन्स जो ट्री हमें एंसेस्टर बता नहीं रहा है उसे हम कहेंगे अनरूटेड ट्री। अनस्केल्ड ब्रांचेस मतलब जिसकी सारी लाइनें एक जैसी है, कौन पहले इवॉल्व हुआ है कौन आखिरी इवॉल्व हुआ है ये हमें पता नहीं चल रहा है, इसे हम कहेंगे अनस्केल्ड ब्रांचेस। अगर हम स्केल ब्रांचेस को देखें तो यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी कौन पहले इवॉल्व हुआ है कौन आखिरी इवॉल्व हुआ है ये बता सकते हैं। अनरूटेड ट्रीज़ में अगर वो स्केल्ड है तो हम एटलीस्ट बता सकते हैं कि कौन पहले इवॉल्व हुआ है और कौन बाद में इवॉल्व हुआ है। जहाँ पे हमें एंसेस्टर नहीं पता चल रहा है लेकिन कौन पहले इवॉल्व हुआ है और कौन आखिरी, ये तो समझ में आ रहा है। अनरूटेड ट्री अगर अनस्केल्ड हो तो यहाँ पे सारी जो लेंथ है वो सेम दिखाई दे रही है, इसलिए हमें बता नहीं सकते कि कौन पहले इवॉल्व हुआ है और कौन आखिरी इवॉल्व हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हमें 4 ऑप्शन दिए जाए, रूटेड ट्री, अनरूटेड ट्री, स्केल्ड एंड अनस्केल्ड, इनमें से सबसे अच्छा ट्री कौन सा है अगर हम यूज़ करें तो सबसे अच्छा वो है स्केल्ड रूटेड, उसके बाद है स्केल्ड अनरूटेड, उसके बाद है अनस्केल्ड रूटेड और उसके बाद है अनस्केल्ड अनरूटेड। सो जो स्केल्ड है उसको पहले पिक कीजिए, जो मतलब रूटेड हो या अनरूटेड हो, कौन सा भी हो, लेकिन अगर वो स्केल्ड हो तो वो अच्छा है। उसके बाद हम रूटेड को प्रेफरेंस देंगे अगर वो अनस्केल्ड हो तो, और उसके बाद हम अनस्केल्ड अनरूटेड को प्रेफरेंस देंगे सबसे लास्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस हम कौन से ट्री को यूज़ करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री को स्टडी करने के लिए। उसके बाद हम जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसका जो नॉर्मल वे है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो ये है कि हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे या फॉर्मूले को यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कैलकुलेटर तो प्रोवाइड कर दिया नहीं जाता गेट के लिए,
सो कभी कभी क्या होता है, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर इस फॉर्मूले को हम बिग नो कहें और इजी वे में कैसे सॉल्व करें, तो इसको इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है ये टेबल। लेकिन इस टेबल को कैसे याद रखें, या ये टेबल ऐसा कैसे हमें याद रखना है, इसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ या नंबर ऑफ़ जो है नंबर, वो हमें अवेलेबल होता है, क्वेश्चन में दिया जाता है। वो नंबर मतलब ये नंबर्स, वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो ये सारे नंबर्स यहाँ पे है। अगर हमें 4 पूछा गया है, हाउ मेनी रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द 4 स्पीसीज़। सो 4 स्पीसीज़ हो तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 50 रूटेड होंगे और 3 अनरूटेड होंगे। अगर 5 पूछा है तो 105 रूटेड होंगे और 15 अनरूटेड होंगे। सो ऐसे डायरेक्टली आंसर्स हमें पता चल जाते हैं। लेकिन इस टेबल को कैसे याद रखें, अब हम इसे समझते हैं। पहले चीज़ तो ये टेबल 1 से नहीं 2 से शुरू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला रूटेड एंड अनरूटेड। अगर हम रूटेड का है तो दोनों में पहले 1 1 लिख लीजिए। रूटेड है इसीलिए पहला इसमें 3 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर से 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखें। 1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 आ जाएगा। 50 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 105 आ जाएगा। 105 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए सो 945 आ जाएगा। और 945 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10395 आ जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये सारे ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर से हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा। सिर्फ इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ये रूटेड है या अनरूटेड। तो पहला रूटेड है, आपको याद रखना है। और रूटेड में सेकेंड ऑप्शन में या 3 में 3 रूटेड में आता है, लेकिन अनरूटेड में वो 1 ही रहता है। सो अन, ये आप याद रखिए, अन मतलब पहले 1 ही रहेगा और उसके बाद थर्ड में वो 3 हो जाएगा। सो थर्ड में 3 अनरूटेड का है, लेकिन रूटेड में सेकेंड में ही 3 आ जाएगा। सो आपको ये याद रखना है, इजी वे में जस्ट मल्टीप्लाई करते जाना है। ज़्यादा 9 10 11 ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा, या 5 तक ही ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर्स काउंटेबल है और इजी वे में आपको काउंट करना आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी, हाउ मेनी रूटेड एंड अनरूटेड phylogenetic tree respectively possible with 4 different sequences। सो आपको ये याद रखना है, पहले रूटेड और फिर अनरूटेड पूछा है, 4 पूछा है। ठीक है, तो पहले आप जो टेबल है वैसा टेबल बना के, या फिर आप याद रखने से भी आपको हो जाएगा। 4 है तो रूटेड हमें पता है 15 आ जाएगा और अनरूटेड 3 ही रहेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऐसा है क्या। सो 15 एंड 3 सेकेंड ऑप्शन में। सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ अनरूटेड ट्रीज इन अ 5 सीक्वेंसेस। यहाँ पे अनरूटेड पूछा है। सो रूटेड पूछा है या अनरूटेड पूछा है, ये आपको एक बार देखना है, और कितना सीक्वेंसेस पूछा है ये आपको एक बार देखने हैं। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अनरूटेड पूछा है तो यहाँ पे देखना है, और 5 पूछा है। सो 5 में अनरूटेड है, इसका मतलब 15 आंसर है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ का सेकेंड है और इसका भी सेकेंड है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई और टॉपिक के PYQs जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको कवर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको कवर कर दूँगी। अलॉन्ग विद दैट, आपने अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे बाकी वीडियोस देखिए। आपके गेट एग्ज़ाम में क्लियर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। Thank you so much for watching this video. All the best.